चलिए जानते हैं कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज में आपको कौन से चार्जेस लगते हैं। इन्हें हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। बाकी क्या आपको पता है कि इंडिया में आज भी सिर्फ 4% ऑफ द पॉपुलेशन है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, बाकी का 96% नहीं करता। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप 4% ऑफ द पॉपुलेशन का हिस्सा हो या 96% का। यहाँ पे आपको ब्रोकरेज स्ट्रक्चर का टेबल देखने मिलेगा, जहां आपको सबसे पहले जो स्टैंडर्ड ब्रोकरेज लगता है ना, ये क्या लगेगा ये हम जानते हैं, ठीक है। देन एचडीएफसी सिक्योरिटीज में इसके आगे ब्रोकरेज के प्लान्स भी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल कस्टमर को क्या चार्जेस लगते हैं। तो एक स्टैंडर्ड अकाउंट को यहाँ ब्रोकरेज स्ट्रक्चर लगता है इक्विटी में मिनिमम ब्रोकरेज पर ऑर्डर विच इज सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 2.5% ऑफ टोटल ट्रेडेड वैल्यू। एप्लीकेबल फॉर बोथ बाय एंड सेल ऑर्डर्स इज रेसिडेंट में 25 रुपया एंड एनआरआई में 25 रुपया। सो दिस इज एनआरआई अकाउंट, ठीक है। अब डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स में क्या लगेगा, तो यहाँ पे ब्रोकरेज है फॉर रेसिडेंट इंडियंस इट इज 0.50% और मिनिमम 25 रुपीज और सीलिंग ऑफ 2.5% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर बोथ बाय एंड सेल, ठीक है। देन एनआरआईज के लिए ब्रोकरेज है 0.75% और मिनिमम 25 रुपीज और सीलिंग ऑफ 2.5% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू बोथ बाय एंड सेल। ब्रोकरेज स्क्रिप्ट्स लेस देन 10 रुपीज पर शेयर, मतलब कि 10 रुपए से कम वाली जो स्क्रिप्ट्स होती है उसमें आपको ब्रोकरेज लगेगा मिनिमम ब्रोकरेज ऑफ रुपीज 0.05 पर यूनिट, ठीक है। एंड ब्रोकरेज ये जो है दैट विल ऑलवेज बी चार्ज विद इज विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी फॉर बोथ बाय एंड सेल। जीएसटी 18% ऑन ब्रोकरेज है। STT होता है 0.1% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर बोथ बाय एंड सेल एंड STT ऑन सेल ऑफ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड इज 0.001%। स्टैम्प ड्यूटी इस प्रकार है, सेबी टर्नओवर टैक्स इस प्रकार है। तो ये सब डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स का है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, अब बात करते हैं स्क्वायर ऑफ ट्रेड्स जिसमें कैश एंड कैरी स्क्रिप्ट्स है। तो ये ब्रोकरेज यहाँ पे लगता है 0.10%, मतलब कि आपको इंट्राडे में इस प्रकार का चार्ज लगता है और मिनिमम 25 रुपीज और सीलिंग ऑफ 2.5% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। इंट्राडे में ब्रोकरेज स्क्रिप्ट्स लेस देन 10 रुपीज पर शेयर वाली, मतलब 10 रुपए से नीचे के शेयर में आपको मिनिमम ब्रोकरेज ऑफ रुपीज 0.05 पर यूनिट विल बी चार्ज। जीएसटी इस प्रकार, एसटीटी इस प्रकार है, स्टैम्प ड्यूटी इस प्रकार एंड सेबी टर्नओवर टैक्स इस प्रकार। स्क्वायर ऑफ ट्रेड्स मार्जिन स्क्रिप्ट्स, तो यहाँ पे जहां आप मार्जिन फंडिंग का यूज कर रहे हो यहाँ पे आपको इंट्राडे में चार्ज लगेगा ब्रोकरेज 0.05% और मिनिमम ₹25 और सीलिंग ऑफ 2.5% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर बोथ बाय एंड सेल। ब्रोकरेज स्क्रिप्ट्स जो 10 रुपए से कम में है, जहां पे आप मार्जिन फंडिंग यूज कर रहे हो एंड आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे मिनिमम ब्रोकरेज ऑफ ₹0.05 पर यूनिट ये आपको चार्ज होगा, ठीक है। एंड दिस इज फॉर बोथ बाय एंड सेल। इसमें जीएसटी इस प्रकार है, एसटीटी इस प्रकार है, स्टैम्प ड्यूटी यहाँ लिखा है एंड सेबी टर्नओवर टैक्स इस प्रकार है। अदर टैक्सेस एंड लेवीज, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड सर्विस टैक्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, दिस वुड बी एप्लीकेबल। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन charges is levied as per slab given by exchange. Derivatives में आपको फ्यूचर्स मार्केट में नॉन स्क्वायर ऑफ, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड जब आप करोगे डेरिवेटिव्स के फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड्स को, तो यहाँ आपको ब्रोकरेज लगती है रेसिडेंट्स को 0.05% और मिनिमम 25 रुपीज और सीलिंग ऑफ 2.5% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू बोथ बाय एंड सेल। फॉर एनआरआईज इस प्रकार है, तो ये सेम ही दिख रहा है, जैसे रेसिडेंट का है वैसे ही इसमें एनआरआई का है। जीएसटी इस प्रकार, एसटीटी इस प्रकार, स्टैम्प ड्यूटी इस प्रकार एंड सेबी टर्नओवर टैक्स इस प्रकार। नाउ स्क्वायर ऑफ ट्रेड्स, यहाँ पे जहाँ पे आप इंट्राडे में करते हो अगर डेरिवेटिव्स में, तो आपको ब्रोकरेज लगेगी रेसिडेंट इंडियंस को 0.025% और मिनिमम 25 रुपीज और सीलिंग ऑफ 2.5% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू बोथ बाय एंड सेल। एनआरआईज के लिए भी सेम ही चार्जेस है जो रेसिडेंट इंडियंस के लिए है। जीएसटी इस प्रकार, एसटीटी इस प्रकार, स्टैम्प ड्यूटी इस प्रकार एंड सेबी टर्नओवर टैक्स लिखा है। डेरिवेटिव्स में अब बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में आपको ब्रोकरेज लगता है रेसिडेंट्स को हायर ऑफ 1% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट और ₹100 पर लॉट बोथ बाय एंड सेल एंड एनआरआईज को भी सेम ही चार्ज लगता है। देन जीएसटी मेंशन्ड है, एसटीटी इस प्रकार है जो सेल पे अलग है एंड ऑन एक्सरसाइज इस प्रकार है, ठीक है। देन स्टैम्प ड्यूटी इस प्रकार एंड सेबी टर्नओवर टैक्स इस प्रकार है। सेविंग अगर आपको सर्कुलर पढ़ना हो तो यहाँ पे ये लिंक दी गई है, इस पर आप क्लिक करके इसे चेकआउट कर सकते हो, जो विच इज ऑन पैनल चार्जेस इन डेरिवेटिव सेगमेंट फॉर मार्जिन शॉर्टफॉल, है ना। देन नेक्स्ट इज करेंसी डेरिवेटिव्स। सो करेंसी फ्यूचर्स में आपको ब्रोकरेज ऑफ ₹23 पर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स एंड ₹12 ईच साइड ऑन स्क्वायर अप ट्रेड्स
इसमें स्टैट्यूटरी एंड अदर चार्जेस टू बी लेविड सेपरेटली, ठीक है। करेंसी ऑप्शंस में इट इज 20 रुपीज per contract on carry forward trades and ₹10 each side on square up of trades हैं। GST mentioned है जिसमें ओल्ड रेट्स इस प्रकार थे एंड नए रेट्स अभी है, तो ये वाले अभी एप्लीकेबल होते हैं। देन स्टैम्प ड्यूटी इस प्रकार है एंड सेबी टर्नओवर टैक्स इस प्रकार है। नीचे और थोड़े डिटेल्स दी गई है, इसे जरूर से चेकआउट कर ले। देन कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आपको फ्यूचर्स मार्केट में नॉन स्क्वायर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स, मतलब कि यहाँ पे जहाँ आप इंट्राडे नहीं करोगे तो फिर आपको ब्रोकरेज लगेगा 0.025% और मिनिमम ₹20 पर ऑर्डर। जीएसटी है 18% ऑन ब्रोकरेज, सीटीटी इस प्रकार, स्टैम्प ड्यूटी इस प्रकार एंड सेबी टर्नओवर टैक्स इस प्रकार है। अगर आप स्क्वायर ऑफ ट्रेड्स करते हो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में तो ब्रोकरेज है 0.020% और मिनिमम ₹20 पर ऑर्डर। जीएसटी, सीटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर टैक्स मेंशन्ड है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ही आप ऑप्शन मार्केट में अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ ब्रोकरेज है ₹100 पर लॉट। जीएसटी मेंशन्ड है, सीटीटी, स्टैम्प ड्यूटी एंड सेबी टर्नओवर टैक्स इस प्रकार है। अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड ब्रोकरेज प्लान जो आपको एचडीएफसी सिक्योरिटीज में मिलता है, ठीक है। अगर आप अपने ब्रोकरेज को कम करवाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें आपको ये ब्रोकरेज प्लान्स में चीजें मेंशन्ड है। सो एचडीएफसी सिक्योरिटीज में दो प्रकार के ब्रोकरेज प्लान है। फर्स्ट इज ब्रोकरेज प्लान जिसका नाम है एंड सेकंड इज ब्रोकरेज प्लान विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो ये वाला जो ब्रोकरेज प्लान है ना, इसकी वैलिडिटी है 360 डेज की, ओके। एंड जो सेकंड वाला है वो है लाइफ टाइम वैलिडिटी का। तो 360 डेज वाले जो ब्रोकरेज प्लान है पहले इन्हें देखते हैं। यहाँ पे आपको 199 के प्लान, 299, 999, 1999, 2999, 3999, 4999 एंड 5999 वाले प्लान्स मिलते हैं। इन प्लान्स को आप खरीदते हो ना तो ये ऑटोमेटिकली रिन्यूड हो जाते हैं, जो यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ टेन्योर, ठीक है। ये ऑटो रिन्यू हो जाता है ना। एंड देखिए इस प्रकार के फायदे हैं। सो 199 के प्लान में जहाँ आपको 0.32% की इक्विटी डिलीवरी हो जाएगी जो स्टैंडर्ड में ज्यादा थी, राइट। तो वो ही यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड यही आप जब सबसे हाईएस्ट वाला प्लान इनका लेते हो 5999 का तो आपको 0.10% पे आ जाती है। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो ये 0.032% 199 प्लान में जो मिलता है, ये 5999 में आपको 0.010% हो जाता है। ऑप्शंस पर ऑर्डर जो है ये सारों ही प्लान्स में सेम है, फ्यूचर्स पर ऑर्डर भी सब में सेम है। जीरो ब्रोकरेज ऑन ईटीएफ तो इन सारे प्लान्स में नो है। एंड यहाँ पे 3999 में एंड 5999 में येस है। ब्रोकरेज प्लान जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आते हैं इनकी बात करें तो यहाँ आपको वैल्यू 30, वैल्यू 25, वैल्यू 20 एंड वैल्यू 15 वाला प्लान मिलता है, जिसमें वैल्यू प्लान में जो चार्जेस है ये है 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का। तो इसकी जो वैलिडिटी है ये है लाइफ टाइम की। नाउ यहाँ आपको फ्री इक्विटी डिलीवरी वॉल्यूम ये जो मिलता है ये है 40 लाख का एंड यहाँ पे 12 करोड़ का मिलता है। फ्री इक्विटी डिलीवरी वॉल्यूम की वैलिडिटी कितनी है तो ये है सिर्फ 360 दिन की, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब है इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज फ्रॉम डे 1 तो आपको इस प्रकार लगेगी, जहाँ पे वैल्यू 30 वाले प्लान में 0.030% है तो इसमें 0.015% पे आ जाता है। पोस्ट फ्री वॉल्यूम या पोस्ट फ्री वॉल्यूम वैलिडिटी इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज, मतलब कि आपने एक बार इसे एग्जॉस्ट कर लिया ना तो फिर आपकी जो ब्रोकरेज रहेगी दैट इज 0.30% ऑन इक्विटी डिलीवरी एंड वैल्यू 15 में आपको 0.15 लगेगी। ऑप्शंस पर ऑर्डर 20 रुपीज हर जगह है एंड फ्यूचर्स पर ऑर्डर है 20 रुपीज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। सब्सक्राइब के उस बटन को छोड़ो मत, वो आपको दिखे बस उस पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे आपको अमेजिंग कंटेंट मिलेगा एंड मुझे मिलती है तगड़ी मोटिवेशन। मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रेंडिंग लूट डील्स ऑफर्स को फ्री में ज्वाइन कर लो, या आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लूट डील्स देखने मिलेगी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड बाकी सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको या बेस्ट डील्स, बेस्ट लूट डील्स देखने मिलने वाली है। प्लस ड्यूरिंग द सेल सीजन तो अमेजिंग डिस्काउंट वाली डील्स आती है, एक बार चेक तो करो, आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में बात करेंगे सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में देखने मिल जाएगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।